हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। जिस मध्यकाल को पूरी दुनिया में अंधकार में डूबे दौर के तौर पर देखा जाता है, उसी मध्यकाल में भारत ने साहित्य और चिंतन के लिहाज से बड़ी ऊंचाई को छुआ। इसके साथ जो और एक बात अहम है वह यह कि भक्ति और प्रगतिशीलता दो ऐसे लक्षण हैं जिसने रचनात्मक तौर पर भारत के राष्ट्र होने की शिनाख्त को खासी मजबूती दी है। देश की विभिन्न भाषाओं में रचनात्मक लिहाज से कई आंदोलन हुए, कई परंपराएं आगे बढ़ी, पर भक्ति और प्रगतिशीलता ने संपूर्ण भारत की रचनात्मकता और चिंतन की वृत्ति को एक साथ स्पर्श किया। ऐसी विलक्षणता दुनिया की शायद ही किसी भाषा और उससे जुड़ी संस्कृति के साथ देखने को मिले। पैराग्राफ। यहीं जो एक बात और अहम है वह यह कि इस दौर के साहित्य ने अपनी प्रतिष्ठा और प्रासंगिकता को आज तक बरकरार रखा है। यह स्थिति आगे लंबे समय तक रहेगी। ऐसा भी अगर कोई माने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तुलसी, सूर और कबीर की त्रयी तो ऐसी है जिसे हम भारतीय चिंतन और मानस की स्थायी निर्मिति का हिस्सा मान सकते हैं। गौरतलब है कि ये तीनों कवि न तो किसी पांडित्यपूर्ण भाषा या शैली का अनुसरण करते हैं और न ही उनके यहाँ ऐसा कोई दावा ही देखने को मिलता है। ये तीनों एक तरह से हमारे लोक कवि हैं और उनका साहित्य भी लोकार्ष्य में रचा गया साहित्य है। साहित्य और लोक का यह संबंध अभूतपूर्व है। पैराग्राफ। बहरहाल अनास्था और भय के मौजूदा माहौल को देखते हुए चर्चा उस कवि की जिन्होंने आधुनिक अंतर्विरोधों के बारे में दो टूक बात की है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कबीर की। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उन्हें एक समाज सुधारक के तौर पर भी देखा गया। कवि होने के साथ साधक तो वे थे ही। वे भक्ति और अध्यात्म को सांप्रदायिक आग्रहों से मुक्त देखने के हिमायती हैं। इसलिए वे एक साथ विरोध और समन्वय की भाषा बोलते हैं। उन्होंने अपना कोई दार्शनिक संप्रदाय नहीं खड़ा किया, वरन तत्कालीन भारत में प्रचलित दर्शनों से जो कुछ भी उन्हें भला एवं अनुकूल प्रतीत हुआ उसे ग्रहण किया। उन्होंने हिंदुओं से अद्वैतवाद को ग्रहण किया तो सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद को नया रूप दे दिया। उन्होंने सिद्धों तथा नाथ योगियों की योग साधना तथा हठ योग को ग्रहण किया तो वैष्णवों से अहिंसा का भाव लिया। इस तरह कबीर ने सार को
ग्रहण किया तथा जो कुछ भी थोथा लगा उससे खुद को अलग किया। विराम समाप्त।